राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं के कान में जाके माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला है क्या कि अरे हम ये पद मिलेगा तो हम स्वीकार कर लेंगे। कोई बंगला खाली करने से हम सत्ता और कुर्सी खाली नहीं कर रहे हैं। बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने काम किया है। एनडीए की सरकार थी, एनडीए की सरकार है और एनडीए की सरकार ही रहेगी। 5 साल तक लगातार वो सूबे के मुख्यमंत्री रहेंगे। किसी को गफलत में पड़ने की जरूरत नहीं है। ये पहले लालू जी का टोला आपस में बैठ के तय कर ले कि बोलना क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़ में हूँ आपके साथ शिवम। इन दिनों बिहार की सियासत में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं चल रही हैं। इसी बीच आपको बता दें कि राजद की तरफ से एक बड़ा बयान आया है और साफ तौर पे राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी का कहना है कि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बीजेपी यह ऑफर देती है कि उन्हें उपराष्ट्रपति बनाया जाए तो वो इससे इनकार नहीं करेंगे। ऐसे में हमारे साथ इस वक्त हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सह राष्ट्रीय महासचिव भी हैं, उनसे बात करेंगे। क्या लग रहा है, राजद की तरफ से बयान आ रहा है कि अगर बीजेपी ऑफर करेगी तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ठुकराएंगे नहीं उस ऑफर को? ये कैसे पता शिवानंद तिवारी जी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी नहीं ठुकराएंगे? एक है ना कि अपना काम बन नहीं रहा है तो अब दूसरे को बता रहे हैं कि भाई ये नहीं हो सकता है, वो नहीं हो सकता है। राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं के कान में जाके माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला है क्या कि अरे हम ये पद मिलेगा तो हम स्वीकार कर लेंगे। बिहार की जनता ने उन्हें 5 साल तक काम करने का मैंडेट दिया है। कोई ऑफर लोगों को मिलते रहते हैं और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की राजनीति में जिस तरीके से पकड़ है और जिस तरीके से काम किया है तो निसंदेह बड़े बड़े ऑफर भी मिलेंगे। लेकिन बिहार की जनता ने उन्हें चुना है और 5 साल तक लगातार वो सूबे के मुख्यमंत्री रहेंगे। किसी को गफलत में पड़ने की जरूरत नहीं है। ये लोग तो ख्वाब देखने वाले लोग हैं। जब चुनाव का परिणाम आया था और सरकार ने शपथ लिया था तो उसके बाद कह रहे थे कि 14 जनवरी के बाद सरकार गिर जाएगी। 14 जनवरी को गुजरे हुए सालों हो गए लेकिन सरकार बदस्तूर चल रही है। कोई फर्क नहीं पड़ता है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने काम किया है और वो काम के दम पे बिहार में सरकार चला रहे हैं। पर जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजद के इफ्तार पार्टी में शामिल हुए, उसके अगले ही दिन उन्होंने अपना बंगला भी एक अन्य मार्ग खाली करके 7 सर्कुलर रोड में वो शिफ्ट हो गए, जिसके बाद चर्चाएं काफ़ी ज़्यादा तेज हो गई हैं। देखिए, चर्चा कर कौन रहा है ये महत्वपूर्ण है। चर्चाएं हो रही हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, चर्चा कर कौन रहा है ये महत्वपूर्ण है। और ये तमाम चर्चा अपोजिशन के नेताओं के द्वारा हो रहा है तो हमें नहीं लगता है कि इसका कोई राजनीतिक मायने निकालना चाहिए। बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने काम किया है। एनडीए की सरकार थी, एनडीए की सरकार है और एनडीए की सरकार ही रहेगी। कोई बंगला खाली करने से हम सत्ता और कुर्सी खाली नहीं कर रहे हैं। और जगदानंद सिंह जी का भी आपने स्टेटमेंट देख लिया है, क्या स्टेटमेंट आया है पर कि तेज प्रताप यादव तो यह कह रहे हैं कि चाचा आए थे इफ्तार पार्टी में, हमारी सीक्रेट बात हुई है। देखिए, तेज प्रताप जी ने क्या कहा वो वही बता सकते हैं कि क्या सीक्रेट बातचीत हुई है। लेकिन पार्टी के अधिकृत प्रदेश अध्यक्ष जी ने उनकी बातों को पूरी तरीके से खारिज कर दिया। तो हमें लगता है कि एक वक्त आ गया है कि राजद के नेताओं को आपस में बैठ के ये तय कर लेना चाहिए कि मीडिया में क्या बोलना है। तेज प्रताप जी क्या बोलेंगे, प्रदेश अध्यक्ष जी क्या बोलेंगे, तेजस्वी जी क्या बोलेंगे, लालू जी का क्या फरमान आएगा, राबड़ी जी क्या बोलेंगे। ये पहले लालू जी का टोला आपस में बैठ के तय कर ले कि बोलना क्या है। ये लोग आपस में तय नहीं कर पा रहे हैं कि बोलना क्या है। कोई कहता है सीक्रेट बातचीत हो गई, सरकार बन रही है, कोई कहता है किसी कीमत पे सरकार नहीं बनाएंगे। भाई साहब, अलग अलग दल है क्या? एक ही दल है ना। और हमें लगता है कि जगदानंद सिंह जी हमेशा कहते हैं अनुशासन की बातचीत करते हैं। जो खुद अनुशासन में नहीं रहे, मुझे नहीं लगता है कि उसको किसी और को ये सजेशन देने की जरूरत है कि वो अनुशासन में रहे। एक आखिरी सवाल, क्या लगता है कि 2025 तक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहेंगे? क्योंकि लगातार बातें जो हैं वो चल रही हैं कि उपराष्ट्रपति बन सकते हैं, बीजेपी के तरफ से कोई मुख्यमंत्री का दावेदार हो सकता है। देखिए, राजनीति में संभव तो सब कुछ है, लेकिन बिहार की जनादेश ने, बिहार की जनता ने जो जनादेश दिया है वो 2025 तक दिया है। हालांकि राजनीति में कल क्या होगा ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार की बागडोर को छोड़कर कहीं नहीं जा रहे हैं। तो चलिए, ये थे हमारे साथ हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान, जिनका साफ तौर पे कहना है कि बिहार की जनता ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जनादेश दिया है, तो ऐसे में 2025 तक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहेंगे। बहरहाल, बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।